एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सक्सेस। आज हम लोग न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सक्सेस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ लोग सक्सेसफुल हैं एंड कुछ लोग नहीं। क्या है ऐसा सक्सेसफुल लोगों के पास जो कि दूसरे लोगों के पास नहीं है, एंड ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से लोग सक्सेसफुल होते हैं जो कि आम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आज मैं आपसे शेयर करूंगी सफलता के 5 उपाय। ऐसे कौन से 5 उपाय हैं जो हमारी सक्सेस का रीज़न बन सकते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, एंड ऐसा हम क्या टेक्निक्स अपनाएं जो हमें सक्सेस मिले जीवन में। सो आज मैं 5 मंत्रा के बारे में आपसे बात करूंगी, एंड जो लोग भी अपने जीवन में सक्सेस या सफलता चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस नॉलेज को अपने लाइफ में उतारें, इन प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में करें। एंड मेरी आप लोगों से ये विनती है कि ये जो भी मैं आपको एडवाइस देने जा रही हूँ, इसको जितने ज़्यादा लोगों से आप शेयर करेंगे तो ये लोगों को फ़ायदा करेगी एंड मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट उठा पाएंगे। इट इज़ $1 million एडवाइस which I am trying to give all of you free. So मेरी पहली एडवाइस फॉर सक्सेस इज कि जब से मोबाइल फ़ोन ज़्यादा प्रेवलेंट हुए हैं हमारी सोसाइटी में, लोगों ने घड़ी पहनना बंद कर दिया है। सो द फर्स्ट एडवाइस इज कि आप लोग हमेशा घड़ी पहन के रखें, बिकॉज घड़ी एक ऐसा सूत्र है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंडक्ट करता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी को कैरी करता है। हम और कोई भी एलिमेंट अपनी बॉडी पे जो भी पहनते हैं वो एनर्जी कैरी नहीं कर सकता। सो घड़ी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। सुबह उठ के नहाने के बाद से लेकर के रात में सोने जाने तक घड़ी पहन के रखें। इट इज़ अ वेरी सिंपल एडवाइस, लेकिन आप इसको करके देखें, आप अपने जीवन में डेफिनेटली महसूस करेंगे कि देयर आर पॉजिटिव चेंजेस। अब घड़ी पहने तो, लेकिन कैसी घड़ी पहने, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़ कि लेदर एंड रबर के स्ट्रैप्स की घड़ियाँ ना पहना करें, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर एनीबडी। सेकेंडली, मेटल के स्ट्रैप की घड़ी पहने, एंड प्रेफरेबली वो मेटल के स्ट्रैप में गोल्डन एंड सिल्वर का टोन्स दोनों होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहें तो गोल्ड एंड सिल्वर की क्वांटिटी अपने चॉइस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट देन both the elements should be present in the watch strap. अब आप मुझसे पूछेंगे कि घड़ी क्या करती है। घड़ी हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटीज लेके आती है। जो भी हमारे रुके हुए काम हैं, जो भी हमारे जीवन में काम को पूरा होने में बाधाएं हैं, उनको हटाती है। हमारे रिलेशनशिप सेक्टर को भी घड़ी बेटर करती है। सो इट इज़ गुड। बहुत ही छोटी सी टिप है, बहुत ही ईजी सी रेमेडी है, बट देन इट ब्रिंग्स मिरेकल्स इन लाइफ। ये मिरेकल्स जैसे चेंजेस करने की क्षमता रखती है। सो घड़ी को हमेशा पहन के रखें। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में बाय एनी चांस नंबर 6 प्रेजेंट नहीं है, देन यू शुड डेफिनेटली वेयर अ वॉच। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सक्सेस इन लाइफ। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अपने ऊपर बहुत खर्च करते हैं। आजकल के टाइम में लोगों का एपेटाइट स्पेंड करने का काफ़ी अच्छा है। लाइफस्टाइल पे, ट्रैवल पे, बाहर खाने पीने पे, कपड़ों पे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेंस। बट देन आई वुड रेकमेंड कि क्योंकि हम इतना बाहर जाते हैं, हम इतने सारे लोगों से ऑल द टाइम मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, एंड द प्रेशर फॉर वर्क बहुत ज़्यादा है, चाहे वो वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो। मेरे तरफ से सेकेंड सक्सेस क्रिटिकल फैक्टर है कि आप एक क्रिस्टल को हमेशा पहन के रखें। इट कैन बी एनी क्रिस्टल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ और योर नीड, बट देन क्रिस्टल्स की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है दैट इट क्लेंजेस यू। मतलब ये आपके एनर्जी बॉडी को, आपके ऑरा को क्लेंज करता है, आपकी थॉट्स को पॉजिटिव करता है, एंड आपको मोटिवेट करता है टू डू वेल इन लाइफ। अगर कोई भी क्रिस्टल समझ ना आए तो क्लियर क्वार्ट्ज कोई भी डेट ऑफ बर्थ पहन सकता है, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ 1st से लेकर 9th में कोई भी नंबर हो, यू कैन वेयर अ क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्रिस्टल की एक बहुत ही अच्छी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है कि क्रिस्टल्स हमारे एनर्जी बॉडी को क्लेंस करता है। जब ये हमारी बॉडी को क्लेंस कर रहा है
तो हमारे थॉट प्रोसेस को बेटर कर देगा। दैट मीन्स वी विल बी एबल टू थिंक बेटर, हम अपॉर्चुनिटीज को पहचानेंगे एंड हमारा थॉट प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगा। जिसका थॉट प्रोसेस बेटर होगा उसके डिसीजंस भी लाइफ में बेटर होने लगेंगे। व्हेन यू आर टेकिंग बेटर डिसीजंस एंड राइट डिसीजंस फॉर योरसेल्फ, डेफिनेटली आपको सक्सेस लाइफ में आएगी ही। द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर फॉर सक्सेस इज कि रोज सुबह उठ के हम अपने काम के लिए बाहर निकलते हैं, हम अपने काम के वर्क प्लेस पे जाते हैं। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नंबर्स का बहुत रेलेवेंस है, टाइम इज ऑल्सो अ नंबर एंड हर घंटे का 15 मिनट ज्यादा ऑस्पिशियस होता है। मतलब द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ एवरी आवर इज मोर ऑस्पिशियस। कोशिश ये करें कि आप जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं 10 से 10:15, 9 से 9:15, 8 से 8:15, 7 से 7:15, इनमें से किसी टाइम में निकले। आपके कोई भी काम अधूरे नहीं रहेंगे, आप हमेशा सक्सेस पाएंगे अपने हर काम में। एंड कभी भी पौने पे ना निकलें, मतलब क्वार्टर पे। अगर घड़ी 10:40, 10:45, 10:42, एनी टाइम बिटवीन 40 और 50, दैट इज 10:40 से 10:50 के बीच का, या फिर 9:40 से 9:50 के बीच का क्वार्टर का जब टाइम होता है, उस टाइम को अवॉइड करें। ऑलवेज सी दैट जब घड़ी बढ़ रही है, मतलब शुरू के 15 मिनट हैं, उस समय ही घर से बाहर निकलें। द फोर्थ एंड द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर ऑफ सक्सेस इज कि चाहे आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपका मूलांक कुछ भी हो, आपका भाग्यांक कुछ भी हो, आपका साइकिक नंबर कुछ भी हो, डेस्टिनी नंबर कुछ भी हो, एक काम जो कोई भी डेट ऑफ बर्थ को करना चाहिए वो है कि हमें गाय की सेवा या फिर गाय के लिए दान जरूर करना चाहिए। आपकी जो भी इनकम है, चाहे आप ज़्यादा कमाते हैं चाहे कम कमाते हैं, यू शुड ऑलवेज टेक आउट समथिंग फॉर द काउस। या तो आप अपने घर से गाय की रोटी निकालने की आदत रखें, या आप गाय को गुड़ दें, या चना दें, या कोई हरी सब्जी दें, या फिर इन द फॉर्म ऑफ कैश दान करें। लेकिन आपकी इनकम में से एक हिस्सा, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, गाय की सेवा में जरूर जाना चाहिए। इसमें डेट ऑफ बर्थ का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम गाय की सेवा करें। हिंदू धर्म में गाय को माँ का स्थान दिया गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे इंडिया में गाय, खास करके जो स्ट्रे गायज हैं जो सड़क पे ऐसे ही घूमती हैं, वो कचरा खाती हैं जो हम अपने डस्टबिन में फेंकते हैं, जिसमें हार्मफुल केमिकल्स, प्लास्टिक्स एंड व्हाट नॉट, ये गाय का खाना है हमारे देश में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपने घर से कुछ साफ सुथरा या निकाल दें, या फिर कुछ भी गौशाला में या ऐसी जगहों पे जहाँ गाय की कुछ सेवा हो रही है, वहाँ कुछ अपने हिस्से का दान कर दें। फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम सफल हैं चाहे नहीं हैं, एक चीज़ जो हम सबको करनी चाहिए वो ये कि अपने पेरेंट्स की या फिर अपने घर में जो भी एल्डरली लोग हैं उनका ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, एट द सेम टाइम उनको रिस्पेक्ट दें। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बहुत आपको मे बी ऐसा लग रहा होगा कि मैं प्रवचन दे रही हूँ, लेकिन इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड सक्सेस फैक्टर में बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है हमारे जीवन में सक्सेस का। क्यों? क्योंकि फादर एंड मदर ये एक ऐसे प्लैनेट्स को डिनोट करते हैं। सन जो है वो हमारी सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड सन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अ फादरली फिगर, मतलब हमारे पिता समान होता है। एंड चंद्रमा जो होता है वो हमारी मदर के समान होता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट ये दोनों प्लैनेट्स भी अच्छे रहते हैं, एट द सेम टाइम हमारी लाइफ में सक्सेस बनी रहेगी अगर हम अपने पेरेंट्स की, हम अपने घर में बुजुर्गों की ध्यान रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।